ज्ञानेश कुमार पर अब ऐसी गाज गिरी है जिसने पूरे चुनावी ढांचे को हिलाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट में जिस सच्चाई को आधिकारिक तौर पर कबूला गया, उसने न सिर्फ एक अधिकारी की भूमिका पर बल्कि पूरे चुनाव आयोग की तकनीकी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लंबे समय से जिस डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मतदाता सूची की सफाई और दोहरे नाम हटाने का सबसे सटीक और निष्पक्ष तरीका बताया जा रहा था, अब उसी को चुनाव आयोग ने अप्रभावी और असफल मान लिया है। इसका मतलब तो साफ है कि जिस सिस्टम को आधार बनाकर राज्यों में चुनाव करवाए गए, वोटों की वैधता तय हुई और करोड़ों नागरिकों की पहचान व अधिकारों का फैसला हुआ, वो नींव ही कमजोर थी। यही नहीं, डी डुप्लीकेशन की विफलता के स्वीकार के बाद ये फैसला और ज्यादा गहरा हो गया कि जिन राज्यों में पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में बदलाव किए गए, उन चुनावों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता का आधार अब क्या बचा है। सिस्टम को लागू करने वाले, उसका बचाव करने वाले और लगातार उसे सबसे बेहतर बताने वाले लोग अब कटघरे में लाकर खड़े कर दिए गए। बहाने खत्म हो चुके हैं और असल जवाबदेही की घड़ी अब सामने आ गई है। तो उधर यूपी में एसआईआर के नाम पर 3 करोड़ से ज्यादा वोट काटे जाने की आशंका ने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया। मृतक, अनुपस्थित, बाहर रहने वालों या पहले से दर्ज मतदाताओं की आड़ में बड़े पैमाने पर वोट हटाने के आरोप सीधे चुनावी निष्पक्षता पर वार की तरह है। संजय सिंह ने एक बड़ा दावा कर दिया। संजय सिंह ने कहा कि हर विधानसभा में लगभग 74,000 वोट हटाने और कुल 3 करोड़ वोटों की कटौती ने पूरे राजनीतिक तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो वहीं बुजुर्ग महिलाओं के फर्जी साइन, विदेश में रहने वालों को संदिग्ध बताने और सूची से हटाने जाने जैसी शिकायतें इस पूरी प्रक्रिया की नीयत पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ज्ञानेश कुमार और इस पूरी चुनावी व्यवस्था के जिम्मेदार लोग कानून और जनता के सामने जवाब दे पाएंगे, या इस बार सच सामने आने के बाद हिसाब तय होकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई तो दर्ज हो चुकी है और अब बचने के रास्ते लगभग खत्म दिखाई दे रहे हैं। लोकतंत्र की बुनियाद पर उठे इस सबसे बड़े सवाल का जवाब पूरे देश को चाहिए और तुरंत चाहिए। इस तरह की मांग, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लगातार फैल रही है। जनता जवाब चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सच्चाई कबूली गई है, क्या उससे ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जा सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार की कुर्सी और उनका पद उनसे छीन सकता है? क्या केंद्र सरकार, या यूं कहें कि जिसके साथ ज्ञानेश कुमार ने, या यूं कहें कि जिसके कहने पर ज्ञानेश कुमार ने ये सब कुछ किया, या यूं कहें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अब सच कबूला गया है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग ने सच कबूल किया है, क्या उसी प्रकार अब ज्ञानेश कुमार की कुर्सी उनसे छीन ली जाएगी? क्या ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा जल्द सामने आ सकता है, या फिर बीजेपी उन्हें बचाने के लिए कोई नया तर्क देती है? वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही इस खबर पर आप सभी की क्या राय है और आप सभी का क्या सवाल है, वो भी कॉमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।